एक 10 साल की लड़की अपने ज़मीन पर बैठकर कुछ लोगों से लड़ती है जो लोग उसकी ज़मीन ज़बर से छीनना चाहते हैं। वो उसे टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते, फिर भी लड़की वहाँ से नहीं हटती। अगले ही साल यानी 11 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है अपने से बड़े 20 साल बड़े आदमी के साथ। शादी के बाद उसका पति उसे डेली मारता है, पीटता है, फिजिकली टॉर्चर करता है, अब्यूज़ करता है। वो लड़की ये सब सह नहीं पाती है और भाग के अपने घर वापस आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा अभी तेरा घर ये नहीं है, तुझे अपने पति के साथ ही रहना है ज़िंदगी भर। लड़की वहाँ से निकल जाती है पर अपने पति के घर नहीं जाती। रास्ते में भटकते भटकते कुछ डाकू यानी डकैत लोग उस लड़की को किडनैप करते हैं। कहते हैं कि उस डाकुओं का एक राजा होता है, उसका नाम होता है बाबू गुर्जर। बाबू गुर्जर उस लड़की को उठाता है, अपने पास रखता है, उसे डेली फिजिकली अब्यूज़ करता है, टॉर्चर करता है। लड़की सब सह रही होती है तब तक। उसी ग्रुप में एक आदमी होता है, उसका नाम होता है विक्रम मल्ला, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। विक्रम मल्ला का उस लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार में वो विक्रम मल्ला बाबू गुर्जर को मार देता है और लड़की और विक्रम मल्ला दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता ही रहे होते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी खासी गैंग बना ली होती है कि वहाँ पर अचानक दो आदमी आ पहुँचते हैं, लाल राम और श्रीराम। लाल राम और श्रीराम दोनों मिलकर विक्रम मल्ला को मार देते हैं और उस लड़की को उठा के लेके जाते हैं एक गाँव में, बहमई नाम का। वहाँ पर एक झोपड़ी में उस लड़की को रखते हैं और उसे डेली फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, टॉर्चर करते हैं। लगातार 3 हफ्तों तक फिजिकली टॉर्चर और अब्यूज़ करने के बाद उस लड़की को बिना कपड़ों के पूरे गांव में जो है वो परेड करवाई जाती है। बहुत जलील होना पड़ता है उस लड़की को। एक दिन वो छुप छुप के वहाँ से निकल जाती है और निकल के एक चंबल नाम के गाँव में चली जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है, मान सिंह। मान सिंह उस लड़की की पूरी कहानी सुनता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और ट्रेनिंग लेते हैं। अपने साथ बहुत सारे जो है वो सोल्जर्स रहते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद और लड़की वापस उसी गाँव में जाती है जहाँ पर उसे बेइज्जती होती है और वहाँ पर जाके वो हर एक आदमी को घर से बाहर निकाल के शूट करती है। कहा जाता है कि लगातार उसने 22 आदमियों को ऑन द स्पॉट शूट किया था। ये एक सनसनी खबर पूरे देश भर में फैल जाती है कि डकैत, वो भी लड़की, इतनी खूंखार लड़की डकैत कैसे हो सकती है। देश भर में हाहाकार मच जाता है। उस दौरान देश की हालत, सामाजिक व्यवस्था कुछ ठीक नहीं होती है। तो गवर्नमेंट उस लड़की को जाके जो रिक्वेस्ट करती है कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको जान से नहीं मारेंगे। लड़की बहुत सोच समझ के सरेंडर करती है और 11 साल जेल में रहने के बाद बाहर निकलती है और बाहर आके वो एक इलेक्शन लड़ती है मिर्ज़ापुर से और वो इलेक्शन वो जीत भी जाती है और फिर वो बन जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बनने के बाद वो लड़की पूरे पार्लियामेंट के सामने, देश भर के सामने, जो लोअर कास्ट की लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है छोटी उम्र में, छोटे से गाँव में, सब चीज़ के बारे में बताती है। इसे ज़िंदगी पर क्या क्या फेस करना पड़ा, चाइल्ड मैरिज को लेकर, फिजिकल अब्यूज़मेंट को लेकर। ये औरत और कोई नहीं बल्कि जानी मानी हस्ती जिनको हम फूलन देवी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही फूलन देवी जिसको हम डकैत के नाम से जानते हैं कि वो डकैत थी, डाकू थी और उसके पीछे की स्टोरी किसी को नहीं पता थी। ये कहानी उन सब औरतों के लिए जो अभी भी लोअर कास्ट में होते हुए, गाँव में होते हुए उनको इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। हम उन सब से यही कहना चाहते हैं कि औरत जो चाहे अपने लिए बन सकती है। वो अपने लिए एक साधारण औरत भी बन सकती है, वो अपने लिए एक डकैत भी बन सकती है और वो अपने लिए एक एमपी भी बन सकती है। समझने वाली बात यही है कि हमें कभी भी औरत के शांत स्वभाव को कभी उसकी कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए। ये कमज़ोरी कब आगे जाके आंधी तूफान बन जाए हमें पता भी नहीं चलेगा।